डिस्प्ले सामने आ गया है आपके। तो आपका HTML के लिए अगर आपको रीडिंग मटेरियल चाहिए रेफरेंसेस के लिए, तो मैं एक वेबसाइट आपको बता देता हूँ। W3 स्कूल के नाम से है एक वैसे वेबसाइट तो काफ़ी सारी है, इसमें थोड़ा सा आपको बेटर वे में रीडिंग के लिए मटेरियल मिल जाएगा अपना HTML से रिलेटेड। तो अभी देख लेते हैं इसको ओपन करके क्या है इस साइड पे। ये वेबसाइट आपके सामने खुल गई। इसमें आप क्लिक करोगे HTML वाले पार्ट पे, खुल गया। पहले हम थोड़ा सा HTML के बारे में थ्योरी पार्ट रखेंगे, फिर वैसे तो 2 घंटे का हमारा पूरा का पूरा प्रैक्टिकल क्लास ही है क्लास, ठीक है। तो इसमें आपको दिया हुआ है एडिटर। एडिटर आप समझते हैं क्या होता है? एडिटर का मतलब हो गया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या एप्लीकेशन जिसके ऊपर आप HTML की कोडिंग की प्रैक्टिस करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रीवियस टॉपिक फोटोशॉप वाला किया था। फोटोशॉप पे फोटोशॉप का एक सॉफ्टवेयर होता था, एप्लीकेशन होती थी। तो यहाँ पर जो एडिटर है वो है आपका नोटपैड के अंदर आप इसका कोडिंग करें। अब ये आपको दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल ओवरव्यू। HTML is the standard markup language for creating the web pages। तो अगर हम बात करते हैं किसी नोटबुक की या बुक की, जो बुक होती है वो किससे बनती है? नंबर ऑफ पेजेस को मिला। आपके पास जो नोटबुक है उसमें काफ़ी सारे पेजेस हैं, कुछ उस पेजेस को कंबाइन करके आपके पास नोटबुक तैयार होती है। वैसे ही आपका जो ऑनलाइन में वेबसाइट होती है, वेबसाइट तैयार होती है पेजेस से। तो नंबर ऑफ वेब पेजेस मेक ए वेबसाइट। तो अल्टीमेटली HTML का जो यूज है वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन हम इसके अंदर वेब पेजेस तैयार करते हैं। देन इसमें आपको फुल फॉर्म दिया हुआ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। अब स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है फॉर क्रिएटिंग द वेब पेज। बेसिकली यहाँ पे HTML डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग में मैंने कुछ आपको फर्स्ट कोड बताया था HTML पे, 6 इसमें जिसमें कि एलिमेंट्स थे। तो वो इसके अंदर आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। देन आता है इसमें HTML कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे स्टार्टिंग का एलिमेंट हो गया और क्लोजिंग वाला एलिमेंट। देन इसमें आपको बता रहा है HTML के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। मतलब जो भी आप एलिमेंट यूज करेंगे, टैग यूज करेंगे, वो ब्राउजर को बताते हैं कि इस कंटेंट को कैसे आपको डिस्प्ले करना है। अब फॉर एग्जांपल अभी तक जो आपने टैग किया है, हेडिंग वाले टैग आप कर चुके हो, इसमें कि H1 से लेके H6। अब H1 वाला टैग का आप आउटपुट देखते हो वेब ब्राउजर पे कुछ अलग आता है, H2 का देखते हो उसका अलग आता है। तो ये जो है इसको हम एलिमेंट बोल सकते हैं या टैग बोल सकते हैं। ये टैग जो है वेब ब्राउजर को बताते हैं कि H1 में सबसे लार्जेस्ट वाली हेडिंग आपको प्रिंट करना है, H6 अगर आप यूज करते हैं उसमें सबसे स्मॉलेस्ट वाली हेडिंग यूज करना। तो HTML elements label pieces of content such as this is a heading, this is a paragraph and this is a link। तो जो हम एलिमेंट्स या टैग यूज करेंगे उसमें हेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, पैराग्राफ के लिए यूज कर सकते हैं और लिंक के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, बॉडी वाले सेक्शन में
आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग आपको दिया। इसमें आपने क्या यूज किया है, H1 से हेडिंग वन को क्लोज कर दिया। अब एक नया टैग और यूज किया, पी टैग, पैराग्राफ टैग स्टार्ट किया और पैराग्राफ टैग क्लोज कर। अब अगर आप चाहते हैं अपने वेब ब्राउजर में पैराग्राफ को प्रिंट कराना, शो करा, उसके लिए हमने क्या किया, पी टैग स्टार्ट किया और पी टैग को बंद करके, ये आपको करना पड़ेगा। जैसे H1 हेडिंग टैग है, वैसे ही हमारे पास जो पी टैग है वो हमारे पास पैराग्राफ के लिए यूज होता है। अभी तो एक लाइन हमने लिखी हुई है, इसमें एक से ज़्यादा लाइनें भी हो सकती है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया है कि पी टैग जो है आपका पैराग्राफ के लिए यूज होता है। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ये हो गया पॉइंट नंबर 1, ये हो गया पॉइंट नंबर 2, ये हो गया पॉइंट नंबर 0। अब ये मैंने शायद आपको व्हाट्सएप पे भेजा भी होगा। ये HTML, ये जो टैग है ओपनिंग टैग, ये क्या काम कर रहा है, इसका जो क्लोजिंग टैग है वो क्या काम कर रहा है, हेड वाला टैग क्या काम कर रहा है, ये फर्स्ट वाली क्लास में क्लियर हो गया था आप सभी का। ठीक है, अब ये चीज मेन है। यहाँ पर बात आती है एलिमेंट की, या एलिमेंट को हम टैग नेम से भी जानते हैं। तो HTML element is defined by the starting tag and some content and end tag। अब ध्यान से देखिए, सिंटेक्स आपको दिया हुआ है, यहाँ पे हम डालते हैं ओपनिंग टैग, मीन्स टैग का नेम, एलिमेंट का नेम। इसके बीच में क्या आता है, कंटेंट, जो भी आपका डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो इस टैग के आप बीच में डालें। देन आपने क्या किया, यहाँ पे क्लोजिंग टैग नेम डाल। एग्जाम्पल के तौर पर हेडिंग H1 क्या हो गया आपका, ओपनिंग टैग, यहां से टैग आपका स्टार्ट हुआ और इसके बीच में क्या आ गया, कंटेंट, इंफॉर्मेशन आ गई, और इसी टैग को आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग टैग। तो मोस्टली ज़्यादातर जो इसमें टैग है वो आपका इसमें पेयर के साथ होंगे, पेयर इन द सेंस स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे न्यू टैग दिया हुआ है पैराग्राफ के लिए, पी टैग स्टार्ट किया और पी टैग को आपने क्लोज कर दिया। PR टैग यूज किया था आपने न्यू लाइन के लिए, अगर एक लाइन के अंदर ही हमें न्यू लाइन चाहिए तो वहां पर हम PR टैग यूज करते हैं। तो न्यू लाइन अगर आपको लेना है तो उसके लिए हम PR टैग यूज करें। अब इसको आपको क्या करना है, ओनली सिंगल टैग यूज होगा, दो बार यूज नहीं करना कि आपने स्टार्ट किया और क्लोज किया। क्लियर है? वेब ब्राउजर समझते हैं क्या होता है वेब ब्राउजर? अगर आपको इंटरनेट के ऊपर जो भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमारे पास वेब ब्राउज़र एक तरीके से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, एप्लीकेशन होता है, जिसके यूज यही होता है कि ऑनलाइन जो वेब के जो कंटेंट है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में वेब ब्राउज़र नहीं है तो नेट आप कहाँ से चलाओ? यहाँ पे वेब ब्राउज़र का टर्म्स हमारा यही है कि जो HTML में पेज आपने तैयार किया है, उस पेज का आउटपुट देखने के लिए, रिजल्ट देखने के लिए हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। अब वेब ब्राउज़र काफ़ी सारे होते हैं, उनमें से एक वेब ब्राउज़र आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, द पर्पस ऑफ वेब ब्राउज़र फ्रॉम एज, फायरफॉक्स, सफारी इज टू रीड HTML डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले देम करेक्ट। मीन्स HTML का जो कोडिंग आपने लिखा है, जैसे ये कोड आपको दिखाई दे रहा है, वेब ब्राउज़र क्या करेगा, इसको रीड करेगा
और रीड करने के बाद में इसका जो आउटपुट है, रिजल्ट है जो आना चाहिए, वो आपके सामने प्रिंट कर देगा। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है, ए ब्राउजर डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग्स बट यूजेस देम टू डिटरमाइन हाउ टू डिस्प्ले दी द। मीन्स के कुछ वेब ब्राउजर ऐसे भी होते हैं आउटडेटेड पुराने वाले, जिसमें लेटेस्ट जो HTML के एलिमेंट्स है, टैग है, वो सपोर्ट नहीं करते, तो उनको क्या है, वो रीड नहीं कर पाता है। ठीक है। तो उसके लिए बेटर यही है कि जो भी वेब ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं उसको अपडेट करिए, मीन्स अपग्रेड करिए। तो इस वेब ब्राउजर में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दो पार्ट दिखाई दे रहा है, एक तो हेड वाला सेक्शन और एक बॉडी वाला सेक्शन। तो इसमें आपको दो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, एक है आपका हेड वाला और एक बॉडी वाला। अब नीचे जो आपको दिया हुआ है, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, HTML पेज स्ट्रक्चर। कोई भी वेबसाइट का आप पेज तैयार करोगे तो उसमें कुछ ये टैग हैं जो यूज होंगे ही होंगे सभी के अंदर। HTML टैग स्टार्ट किया, नीचे क्लोज कर दिया, हेड वाला टैग स्टार्ट किया, नीचे क्लोज कर दिया, टाइटल स्टार्ट किया, टाइटल क्लोज कर दिया, बॉडी स्टार्ट किया, बॉडी क्लोज कर दिया। तो ये हेड वाला जो सेक्शन है, इसमें आपने क्या डाला हुआ है, टाइटल। तो ये टाइटल वाला टैग जो वेब ब्राउजर का हेड वाला सेक्शन है, टाइटल वाला सेक्शन है, इसके अंदर जो भी आप लिखोगे, जैसे आपने लिखा पेज टाइटल, तो जो आपने लिखा है वो आपका कहाँ आ जाएगा, टाइटल पेज के अंदर आएगा, इसके बॉडी वाले के पेज के अंदर नहीं आएगा। ये जो पेज का टाइटल है, यहाँ पर वो आपको शो करेगा जो आपने टाइटल में लिखा है। अब इसका यूज यही होता है कि भाई जो वेबसाइट है, जैसे कि उसमें आपका होम पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है, अबाउट पेज है, कोर्सेज का है, प्रोडक्ट का है, तो उस पेज का नाम लिखने के लिए कि भाई ये पेज कौन सी कैटेगरी का है, वो हम यहाँ पे टाइटल में डालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है बॉडी वाला सेक्शन। अब इस पार्ट में, बॉडी वाले पार्ट में, वो सारा का सारा कंटेंट या इंफॉर्मेशन आता है जो आपके वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, माई फर्स्ट हेडिंग H1 टैग है, माई फर्स्ट पैराग्राफ P वाला टैग है उसके। तो ये जितने भी टैग हैं आप कहाँ यूज करोगे, हेड वाले सेक्शन में यूज करोगे या बॉडी वाले सेक्शन में यूज करोगे, बॉडी वाले सेक्शन। तो हेड वाला जो सेक्शन है वो हमेशा आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा, जस्ट बॉडी वाला जो सेक्शन है वो यहाँ से ऐड ऑन होता रहेगा एज पर द नंबर ऑफ टैग्स। क्लियर है यहाँ तक? अब ये HTML की हिस्ट्री है, इसमें हिस्ट्री में इतना डीपली जाने की जरूरत हमें है नहीं। अब इसको, नोटपैड को कैसे ओपन करना है ये आपको आता है। जस्ट कोड कैसे लिखना है, ऐसे आप नोटपैड में कोडिंग लिखते हैं, लेकिन लिखने के बाद में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, सेव कैसे करना है। फाइल का नाम तो जेनरिक है, आप नॉर्मली कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन लास्ट में आपको क्या लगाना है, .html या .html लगा सकते हैं। अगर लेटेस्ट वेब ब्राउज़र है, वो आपका अपग्रेडेड है, तो वो .html को भी HTML में रीड करेगा। ठीक है। तो बेटर यही है, आप .html लगाइए, बट .html लगाकर आप चेक कर सकते हैं। ओके। जैसे इसमें दोनों आपको दिया हुआ है, यू कैन यूज ईदर .html और .html एज ए फाइल एक्सटेंशन, देयर इज नो डिफरेंस, इट इज अप टू यू। मीन्स .html या .html दोनों का मीनिंग ही यही है, एक ही है। अब आपने इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा आउटपुट आ जाएगा वेब ब्राउजर।
अब जैसे एक कोड को हम टेस्ट कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये हमने टेस्ट किया। अब ध्यान से देखिएगा, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, पहले तो ये बताओ। सबसे लास्ट में लोकेश, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब अगर मैंने यहाँ से ये हटा दिया, बॉडी वाले सेक्शन से आपने एम्प्टी कर दिया, अब ध्यान से देखना, ये पेज आपको क्या दिखाई दे रहा है? खाली दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ सैंपल टेक्स्ट ले लेता हूँ यहाँ पर। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास तीन पैराग्राफ, पहला, दूसरा और तीसरा, तीन ही है पैराग्राफ। अब मैं इसको अपने वेब पेज में रन करता हूँ। अच्छा, इसके लिए बेटर यही है कि हम ऑफलाइन वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, जिससे कि आपको भी समझ, ये हमने ऑफलाइन में इसको यूज़ कर। साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब ठीक है। तो इसमें बॉडी वाले सेक्शन में हमने तीन पैराग्राफ यूज़ करे हैं, एक, दो और तीन। तो इसका अगर हमें फाइल को सेव करना है, सेव में जाएंगे, डेस्कटॉप पे आपने एक फोल्डर बना लिया HTML वेब पेजेस के नाम से, और इस फोल्डर के अंदर हमने यहाँ पे डाल दिया पेज 1.html, ये आपने सेव किया। अब इसका हम रिजल्ट चेक करेंगे तो क्या आएगा? तीनों जो पैराग्राफ है वो अलग अलग आएंगे या एक ही पैराग्राफ में तीनों कंबाइन हो जाएंगे? एक ही पैराग्राफ, पक्का? देखते हैं। ये हमने इसको वेब ब्राउज़र में ओपन कर, दिखाई दे रहा है? तो इसमें क्या हुआ, कंट्रोल यू दबाओगे तो इसका कोडिंग वाला पार्ट आपके सामने आ जाएगा, जैसे ये पार्ट आपको अभी शो कर, ठीक है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे, कोडिंग आपका ये था, आपने पहला पैराग्राफ यूज किया, दूसरा यूज किया, तीसरा यूज किया। अब नोटपैड में आपने एंटर कर दिया, वो आपके लिए तो न्यू लाइन में आ गया है, लेकिन वेब ब्राउज़र इसको अभी रीड नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि आपको जैसे कि पता है HTML क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है। उसमें आप एलिमेंट्स यूज करते हैं, टैग्स के नेम यूज करते हैं, वो टैग के नेम बताते हैं वेब ब्राउज़र को कि इस पैराग्राफ को कैसे शो करा, कैसे इसको प्रिंट करा। तो इसके लिए पैराग्राफ के लिए एक आपको टैग नेम अलग से दिया हुआ है, दैट इज पैराग्राफ टैग स्टार्ट किया और लास्ट में पी टैग आपने क्लोज कर। अब ध्यान से देखना, इससे होगा क्या। सेव किया, वेब ब्राउजर पे गए, इसको हमने F5 से रिफ्रेश किया, तो ये देखो, ये पैराग्राफ एक आपका सेपरेट हो गया है, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास दूसरा पैराग्राफ है, स्टार्ट किया और लास्ट में क्लोज कर। फिर अगेन हमने यहाँ पर लास्ट में स्टार्ट किया। अब देखो, जो टैग नेम है आप स्मॉल में यूज करो या कैपिटल में यूज करो, बट स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपने डाल दिया पी टैग क्लोज कर, ठीक है। स्टार्टिंग और क्लोजिंग वाले टैग का ध्यान रखना। तो आपने क्या किया, फाइल को यहाँ से सेव कर, वेब ब्राउजर में आते हैं और अब रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखो, तीनों अलग अलग पैराग्राफ दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ और आपने यहाँ पे क्लोज कर।
फिर अब जो दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है या प्रीवियस लाइन के साथ कनेक्ट होकर स्टार्ट होता है? न्यू लाइन में स्टार्ट। तो जो आपने पी टैग यूज किया है ना, ये ऑटोमेटिकली उसको न्यू लाइन के अंदर ही स्टार्ट कर। तीसरे पैराग्राफ में आपने ये यूज किया है तो ये भी इसको न्यू लाइन के अंदर ही ऑटोमेटिकली स्टार्ट करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये देखो, क्लियर है? ठीक है। तो पैराग्राफ टैग आपको समझ में आ गया है। जब भी आप पी टैग यूज करोगे तो उसके लिए आपको पी वाला स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों का ध्यान रखना। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स पे। हेडिंग ऑलरेडी हो चुकी है H1 से लेके H6 तक। पैराग्राफ एलिमेंट हो गया है। लिंक वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये चीज़, एंकर है। चलो इसको अभी वेटिंग रखते हैं, इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे। इमेजेस वाला है, इसको हम समझ सकते हैं। अब देखो इमेजेस में होता क्या है। आपके पास ये पेज है, ये आपने ओपन किया। अब आप चाहते हो भाई इसके अंदर हमें फोटो भी लगाना। आपका जो वेबसाइट का पेज है इसमें आप फोटो लगाना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास एक अलग से इमेज टैग होता है। वो टैग हम इसमें यूज करेंगे तो उससे क्या आएगा, हमारे पेज में फोटो आ जाएगी। अब फोटो लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो फोटो चाहिए होगी। अब ध्यान से देखना। इसको पहले हम सेव कर देते हैं, थ्योरी क्लास। अभी हमें जो है ना एक फ़ोटो चाहिए। तो फोटो के लिए हम क्या करें, या तो ऑनलाइन से ही सर्च कर दें। इसमें मिलेगी वैसे तो फोटो ना, अलग आ रही है। ये आपके पास एक फोटो है। अब जैसे कि पेंट में जब आप काम करते थे तो याद होगा, जब आप सेव करते थे तो आपके पास ऑप्शन आते थे PNG JPG, ये इसके क्या होते हैं, इमेजेस के फॉर्मेट्स होते हैं। अब फोटो को हमें सेव करना है फॉर एग्जांपल JPEG वाले फॉर्मेट। तो JPEG में आप गए, क्लिक किया, और इसको हम उसी में सेव करते हैं HTML वेब पेजेस वाले फोल्डर में। हमने यहाँ पे फोल्डर इसका नाम डाल दिया पिक्चर का, pic1। अब JPEG डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेव एज एक्सटेंशन टाइप क्या है, JPG है। यहाँ पे आपने फाइल को सेव कर। अब इसमें जो ये पिक्चर 1 है, इसका जो एक्सटेंशन है वो JPG होना चाहिए सबसे पहला, या तो JPG हो या .png। ठीक है। अब हमें फोटो लगानी है अपने पेज के अंदर, हम कैसे लगाएंगे? अब उसके लिए अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो आपको कोडिंग वाला पार्ट दिया हुआ है, कोडिंग वाला इन द सेंस ये पार्ट है ना। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वेब ब्राउजर में डायरेक्ट खुल रहा है, आ रहा है ना। अब
इसको अगर हमें ओपन करना है कुछ चेंजेस करने के लिए, तो पहले आप डायरेक्ट नोटपैड ओपन करेंगे और इस फाइल को इसमें आप या तो डायरेक्ट ओपन कर दो या ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, इसकी कोडिंग यहाँ पे क्या होगी, खुल जाएगी। क्लियर है? ठीक है। अब इसके अंदर हमें कुछ फोटो लगाना। फोटो लगाने के लिए हमारे पास टैग होता है इमेज टैग, और कोड यूज करते हैं SRC। SRC मीन सोर्स, ये फोटो जहां पर भी है उसका यहाँ पे हम एड्रेस डाल। तो SRC में हमने क्या डाल दिया, pic1.jpeg, और इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। ठीक है, ये आपका सिंगल टैग यूज होता है, इसको हम क्लोज नहीं करते हैं। फाइल में गए, सेव किया, और अब अपने पेज को रिफ्रेश कर। फोटो दिखाई दे रही है? कुछ आ तो रहा है लेकिन विजिबल नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब हमने कोडिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। देखते हैं दोबारा से, JPEG की जगह JPG डाल के देखते हैं। सेव किया और ये रिफ्रेश आया। क्लियर? ओके है। तो सिंपल है, पेज में फोटो लगानी है, IMG मीन्स इमेज टैग, SRC मीन्स उसका सोर्स एड्रेस, कि ये फोटो किस नाम से आपने कहाँ पर रखी गई है, उसका नाम आपने डाल। अब अगर नाम आपने यहाँ पे डाल दिया pic11.jpeg, ध्यान से देखना, फोटो आएगी नहीं। हमेशा जब भी इमेज का एड्रेस आपका गलत होगा तो फोटो का ऐसे कुछ आपका शो कर। क्लियर? इसको हमने नाम ठीक किया, pic1 के नाम से डाला, सेव किया और वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। अभी एक प्रॉब्लम है, पिक्चर का साइज काफी ज्यादा बड़ा आ रहा है ना। हमें इसका साइज छोटा करना है, बड़ा करना है, हाइट और विड्थ, तो उसके लिए हमारे पास हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टी होती है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पहले सेट करना है विड्थ। विड्थ हमने डाल दिया =50। फाइल को सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश कर। ये देखो साइज छोटा हुआ, काफी स्मॉल साइज दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां से हमने इसका विड्थ जो है छोटा किया। अब अगर मैं यहां से मैंने किया 100, फाइल को सेव किया, साइज थोड़ा और बड़ा हो गया। अब अगर मैं इसकी जगह यूज करता हूं 50%, ठीक है, साइज बड़ा हुआ। मैंने यहाँ पे यूज किया 75%, रिफ्रेश करें, साइज बड़ा हो गया। तो परसेंटेज क्या हो रही है, वो काफी ज्यादा बड़ी हो रही है। और अगर मैं बिना परसेंट के 75 डालता हूं तो अब देखना क्या होगा, साइज बहुत ज्यादा छोटा होगा। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, परसेंट डाल के साइज छोटा बड़ा कर सकते। सेम वे में हमें इसकी हाइट डालनी है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। हाइट = मैंने डाल दिया है 50%, तो हाइट आ गई, इसकी 50% हो गई। क्लियर है? तो इसमें अब मैं थोड़ा सा राइटिंग वाला काम दे देता हूं जो आपको लिखना है। पॉइंट नंबर 4, इसको भी चलो समझ ही लेंगे। पॉइंट नंबर 5, एक तो ये वाला पॉइंट आप अभी लिखोगे।